ट्रिक मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग स्क्वायर। जितना भी अभी तक हुआ है आज पूरे की रिवीजन करेंगे। इसके बाद कभी भी आपकी वर्ग निकालने में, स्क्वायर निकालने में गलती नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निकाल रहे हैं हम 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणा 11, 11 इंटू 11। इसमें कैसे करेंगे? 11 में सबसे पहले देखेंगे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो 11 में 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2। इसके बाद रिवर्स काउंटिंग, उल्टी काउंटिंग, तो 2 के बाद उल्टी काउंटिंग में आएगा 1 आंसर। अब नेक्स्ट में देखेंगे 1 2 3 4, 4 1 है, तो 1 2 3 4। इसके बाद रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। नेक्स्ट में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद रिवर्स काउंटिंग 6 5 4 3 2 1। अब इसमें आपको कभी भी इतनी लंबी लंबी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे आप जब भी फ्यूचर में ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़े आपको। नेक्स्ट करते हैं लास्ट 5 डिजिट। जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो जिसके भी लास्ट में 5 होएगा, 5 के नाम का आंसर में आएगा 25। अगर पीछे 5 है तो इनके पीछे, जिस भी डिजिट के पीछे 5 है उसके पीछे आंसर में 25 पक्का आएगा। तो 5 के नाम का 25। अब फर्स्ट वाले डिजिट देखेंगे 2 है, तो 2 से आगे काउंटिंग में देखें क्या आता है 3। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 25 गुणा 25 625, 25 इंटू 25 625। अब नेक्स्ट देखो 6 से आगे काउंटिंग में आएगा 7, तो 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 7 6 के 42। और मैंने बताया जब भी पीछे 5 हो तो 5 के नाम का 25 आएगा, 5 के नाम का 25 आएगा, तो 25। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 9 से आगे काउंटिंग में आएगा 10, तो 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 9 से गुणा करेंगे, 10 9 में 90, और 5 के नाम क्या आएगा 25, तो आंसर आ गया आपका 90 25। अब नेक्स्ट करते हैं हम 100 से ऊपर वालों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 101 102 103 111 115। इनको आप 125 तक मान के चलो, 125 तक आराम से कर सकते हो, कर तो कहीं तक भी सकते हो लेकिन 125 तक आराम से कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या बताया था मैंने, 101 101, 100 से कितना जाता है, 100 से कितना जाता है, 101 100 से 1 ज़्यादा है, तो जितना भी ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1। मैंने बताया आपको लास्ट में हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, तो दो डिजिट बनाने के लिए हम 1 के आगे 0 लगा दें, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। फिर हम देखेंगे 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसको 1 ज़्यादा और कर देंगे, तो 101 में 1 प्लस करेंगे तो 102। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करो फटाफट। 108 100 से 8 ज़्यादा है, इसको 8 ज़्यादा और कर दो, तो 8 और 8 16, मतलब 116। और ये 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग मतलब 8 की 8 से गुणा, 8 8 64 आंसर। ऐसे इसको देखेंगे 112 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 गुणा 12 144। तो मैंने हमेशा बोला लास्ट में हमेशा 2 डिजिट चाहिए मेरे को, तो इसमें आ गई 3 डिजिट 144, तो हम इसमें लिखेंगे लास्ट की 2 44, तो 1 हमारा चला गया कैरी। अब इसको देखेंगे 112 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा और कर देंगे इसको, 12 और 12 24, मतलब 124, और 1 हमारा हासिल पड़ा हुआ था, 124 और 1 125। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद करते हैं 100 से कम वालों का कैसे करेंगे। 100 से ज़्यादा वालों में हमने क्या किया, जो जितना ज़्यादा था उसको उतना ही ज़्यादा और कर दिया। 101 1 ज़्यादा है, 1 और कर दिया 102, 8 ज़्यादा है, 8 और 8 16, 12 ज़्यादा है, 12 और 12 24, और 1 हासिल था 25। अब इसमें क्या करेंगे, जितना कम है उतना कम कर देंगे, इसमें जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा कर देंगे, इसमें जितना कम है उतना कम कर देंगे। अब इसमें देखो
99 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो वही एक गुणा एक, एक का स्क्वायर एक, हमेशा लास्ट में 2 डिजिट बनानी है तो आगे 0 लगा देंगे 2 बनाने के लिए। अब 99 100 से एक कम है, इसको एक कम और कर देंगे तो 99 में एक कम करेंगे 98, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 16। अब इसमें देखो लास्ट में 2 डिजिट आ गई, अब हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 2 होगी। अब 96 96 100 से 4 कम है, इसको 4 कम और कर देंगे तो 96 में से 4 माइनस करेंगे 92, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 91 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 निम निम 81। अब लास्ट में देखो 2 डिजिट आ गई, हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 91 100 से 9 कम है, इसको 9 कम और कर देंगे तो 91 में से 9 माइनस करेंगे 82, आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम 51 50 से कम और 50 से ज़्यादा वालों का वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसमें हम 100 में कम या ज़्यादा कर रहे थे, 100 से जितना ज़्यादा था उतना प्लस कर रहे थे, 100 से जो जितना कम था उसमें उतना कम कर रहे थे। लेकिन 50 से कम और 50 से ज़्यादा वालों में जितना भी कम करेंगे और जितना भी ज़्यादा करेंगे वो हम 25 में करेंगे, 25 में करेंगे, बस ये ध्यान रखना है हमने। तो अब देखेंगे 51 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर एक, 2 डिजिट बनाने के लिए वही आगे 0 लगा देंगे। अब देखेंगे 51 51 50 से एक ज़्यादा है, तो इसमें एक ज़्यादा और कर देंगे, किस में एक ज़्यादा कर देंगे, 25 में 25 में, तो 25 और 1 26। अब नेक्स्ट देखो 50 से 54 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, लास्ट में 2 डिजिट आ गई, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 54 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा किस में कर देंगे, 25 में, तो 25 और 4 29, आंसर। अब नेक्स्ट देखो 59 50 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का 9 इंटू 9 9 गुना 9 निम निम 81, लास्ट में 2 डिजिट आ गई, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 59 50 से 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा और कर देंगे, किस में कर देंगे, 25 में 9 ज़्यादा और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 34, आंसर। अब देखते हैं 50 से कम वालों का कैसे निकालेंगे। ज़्यादा वालों का कैसे निकाला, जो जितना ज़्यादा है 25 में उतना प्लस कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो जितना कम है 25 में उतना कम कर देंगे। अब देखो 49 49 50 से कितना कम है, एक कम है, तो वही एक का स्क्वायर एक, 2 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। अब 49 50 से एक कम है, तो एक कम और कर देंगे, किस में, 25 में, तो 25 में एक कम करेंगे 24, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में देखो 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 16, 4 गुना 4 16। अब 46 50 से 4 कम है, तो 4 कम कर देंगे, तो 4 कम करेंगे 21, आंसर। अब नेक्स्ट देखो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 8 गुना 8 64, लास्ट में 2 डिजिट आ गई, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब 8 कम है, 8 कम और कर देंगे, तो 25 में से 8 कम कर देंगे 17, आंसर। अब इसमें देखो किसी भी नंबर का 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब उसकी देखो, इसके भी इस वाले भी ट्रिक हम रिपीट करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 3 गुना 3 9। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 एकम 3 दूनी 6। अब इसका 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। अब ऐसे ही 18 का करो, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 6 हमारा आ गया कैरी हासिल। अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, 8 एकम 8 दूनी 16,
और 6 ये पड़ा हुआ था हमारा हासिल। तो 16 और 6 22। अब कितना चला गया 2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुणा 1 1 और 2 ये पड़ा हुआ है 3। अब नेक्स्ट देखो 54 का। तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, चौक चौक 16, 6 1 चला गया हासिल। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 1 ये पड़ा हुआ है 41। फिर 4 चला गया, तो 5 का करेंगे 5 5 25, 25 और 4 ये पड़ा हुआ है 29 आंसर। अब नेक्स्ट देखो 6 का 6 इंटू 6 छीक छीक 36, 3 चला गया हासिल। अब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छीके 42 और 42 दूनी 84 और 3 ये पड़ा हुआ था तो 87, 87 का ले लेंगे 7। फिर 8 चला गया हासिल, 7 का करेंगे 7 7 49 और 8 ये हासिल पड़ा हुआ था तो 49 और 8 57। अब इन वीडियो को बार बार से देखो, स्क्वायर में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स।